बड़ी खबर पटना से। थोड़ी देर में सीएम नीतीश की कैबिनेट की बैठक है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, तो वही बैठक में सभी मंत्री समेत दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सचिवालय सभागार में इस बैठक को रखा गया है और कहा जा रहा है कि एजेंडों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। तो एक और जहां बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे, तो वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी ही देर में सीएम नीतीश की यह कैबिनेट बैठक, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, तो वहीं बैठक में सभी मंत्री समेत दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय सभागार में इस बैठक को रखा गया है और कहा जा रहा है कि इस दौरान यानी कि बैठक के दौरान कई एजेंडों पर मुहर भी लग सकती है। थोड़ी देर में सीएम नीतीश की बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि इस बैठक की अध्यक्षता भी नीतीश कुमार करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम शिवराज चौधरी और विजय सिन्हा जो कि मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तमाम मंत्री भी यहां पर मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही कई एजेंडे ऐसे जिन पर मुहर लगाने का ये काम यहां पर नीतीश कुमार के द्वारा किया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, कैबिनेट की ये बैठक और ऐसे में बैठक अहम बताई जा रही है, आखिर वो कौन सी चीजें होंगी जिन पर मुहर लगने की बात कही जा रही है? और बिल्कुल अंकुर, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। देखिए कैबिनेट की बैठक आमतौर पर बिहार में मंगलवार को ही होती है और आज जो है उसके समय का जो है वो बदलाव किया गया है। आमतौर पर शाम 4 बजे नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं, लेकिन आज करीब 12:05 पर ही कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में कई कह सकते हैं कि जनता से जुड़े जो एजेंडे होंगे उस पर मुहर लग सकती है, लेकिन खास इसलिए भी होगा क्योंकि चुनाव से पहले जो तमाम कैबिनेट्स होते हैं उसमें अलग अलग विभागों की जो चीज़ें होती है उसे मंजूर किया जाता है और चुनाव से पहले खासकर एजेंडे जो है वो बढ़ जाते हैं और खासकर जनता के हित के जो एजेंडे होते हैं वो इसमें शामिल होंगे। अगर मुख्य तौर पर कहा जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कई एजेंडे हैं जिस पर मुहर लग सकती है। हालांकि जिस बैठक है इसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और तमाम कैबिनेट के मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे। वहीं साथ ही उत्कर्ष कहा यह भी जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से अगर हम यात्रा की बात करें, नीतीश कुमार की तो यात्रा पर भी जाने वाले हैं, तो ऐसे में क्या उसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है क्योंकि एनडीए की यात्रा वो बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए कोई यात्रा जो होती है वो सरकारी यात्रा होती है और सरकारी यात्रा को कैबिनेट के एजेंडे में नहीं लाया जाता। मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है कि वो समय समय पर अपने राज्य का भ्रमण कर सके, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ बिहार के सबसे बड़े नेता भी होते हैं और बिहार के मालिक भी होते हैं। तो ऐसे में उनके पास ये विशेषाधिकार होता है कि वो बिहार का पूरा भ्रमण करे। हालांकि इस भ्रमण के खर्च को लेकर जरूर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया था, लेकिन ये जो खर्च होता है ये कैबिनेट पास करती है। ऐसे में अगर देखिए कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी होना कितना यहाँ पर ये अहम साबित होता है, क्योंकि आमतौर पर देखिए ज्यादातर हम देखते हैं कि तीनों एक साथ है, यानी कि अगर हम सीएम की बात करें और डिप्टी सीएम की बात की जाए तो क्या एक मैसेज देने की भी तैयारी होगी क्योंकि डिप्टी सीएम और साथ ही साथ सीएम यहाँ पर मौजूद होंगे? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर ये प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री के साथ जो तमाम उप मुख्यमंत्री और मंत्री जो हैं वो कैबिनेट में कह सकते हैं कि उपस्थित रहें, क्योंकि कई ऐसे रहते हैं कह सकते हैं एजेंडे जो उनके विभाग के होते हैं तो इसकी स्वीकृति होती है, तो ऐसे में मंत्रियों का रहना कह सकते हैं कि अनिवार्य होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अनुपस्थित रहते हैं किसी कार्य की वजह से, लेकिन आज दोनों मुख्यमंत्री साथ में रहेंगे और साथ रहना एनडीए की एक जुटता भी दिखाती है। समय का जो बदलाव जिसका जिक्र आपने शुरुआत में भी किया, तो समय का बदलाव आखिर किन कारणों से किया गया? क्या कुछ वजह निकल कर आई या फिर बैठक लंबा चल सकती है इस वजह से समय में बदलाव किया गया? बिल्कुल अंकुर, देखिए बैठक जो है वो महज 1 घंटे की ही चलती है, लेकिन मुख्यमंत्री के किसी विशेष कार्य की वजह से जो कैबिनेट का समय होता है उसे बदल दिया जाता है। देर शाम मुख्यमंत्री को बिहार पटना के किसी जगहों पर जाना है, जिस वजह से इस कार्यक्रम का जो कह सकते हैं कि समय जो है वो बदला गया है, बदलाव किया गया है। शाम 4 बजे के बदले अब सुबह 12 बजे दोपहर 12:05 में होगा। तो मुख्यमंत्री के किसी विशेष कार्य की वजह से समय को जो है फिलहाल बदला गया है। आपने देखा हमारे साथ आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जहाँ सचिवालय सभागार में बैठक रखी गई तो वहीं समय भी जारी कर दिया गया और कुछ ही देर में ये बैठक होगी और ऐसे में नीतीश कुमार उसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे।